नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सोना यादव। अपनी 12th क्लास की मैथ चल रही थी। इसमें पहला चैप्टर चल रहा था आपका संबंध एवं फलन। ठीक है, तो पिछली ही क्लास में अपन ने इस संबंध एवं फलन के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का 4 प्रश्न अपन ने देख लिए थे। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे पहले क्वेश्चन का 5वां प्रश्न। ठीक है, 5वां प्रश्न में आपको दिया हुआ क्या है, वो देखो पहले का 5वां। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय का आपको एक नगर के निवासियों का आपको क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपका जो संबंध आर है वो आपको किस प्रकार दिए हुए हैं। पहला आपको यानी 5वां का पहला है कि आर इस प्रकार है, एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये आपको संबंध दिया हुआ है इस प्रश्न पर। ठीक है, अब आपको ये जांच करनी है कि ये जो आपका संबंध है यह आपका स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। इसकी अपन इसमें क्या करेंगे, जांच। ठीक है, तो पहला इसमें अपन देखेंगे क्या, स्वतुल्य। पहला कौन सा चेक करते हैं अपन इसमें, स्वतुल्य। ठीक है, तो सहतुल्य आपको पता होना चाहिए। सहतुल्य क्या है, सममित कैसे जांच करते हैं, संक्रामक कैसे जांच करते हैं। ठीक है, तो सहतुल्य में यानी किसी भी अवयव का स्वयं के साथ संबंध क्या होगा, आपका स्वतुल्य होगा। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें से अपन कोई अवयव, जैसे अपन ने एक्स लिया तो एक्स का एक्स के साथ संबंध किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। अब आपको पता है कि एक्स का एक्स के साथ में संबंध है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं कि जो अब ये x है ये भी तो इसी स्थान पर कार्य कर रहा है। ऐसे सोचो जैसे अपन खुद है अपनी परछाई, तो यानी इसके स्वयं के साथ में तो स्वयं भी तो उसी स्थान पर कार्य करेगा। तो यानी इसका स्वयं का संबंध है वो भी तो इसके इसी में यानी आर में ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन लिख सकते हैं क्योंकि x तथा x एक ही स्थान पर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपका ये यानी इस अवयव का स्वयं के साथ में संबंध हो गया, तो ये क्या किस में हो गया, आर में हो गया। तो स्वयं के साथ में संबंध होने पर क्या कहेंगे अपन, अतः आर क्या है, अतः आर आपका क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है ना। अतः अब दूसरा इसमें अपन चेक करेंगे क्या, आपका सममित। सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, सममित में कितने अवयव होते हैं, 2। ठीक है, जैसे अब मैंने लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि x और y एक, इसका अर्थ आपको देखो दिया हुआ है ये अर्थ, यानी यहाँ ये दोनों लिए, तो इसका अर्थ आपको क्या दिया हुआ है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y तथा x भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी y तथा x भी तो क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। क्या करेंगे, y तथा x भी, तो x तथा y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि सर जैसे ये हमारा कोई कार्य हो गया, इसमें x और y कार्य कर रहे हैं, तो एक कार्य तो आपका एक ही कार्य बटा हुआ सेल इन दोनों का। तो यहाँ जैसे मान लो x यहाँ पर कार्य y कर रहा है, तो y यहाँ पर काम कर रहा है, x यहाँ पर कर रहा है, तो एक ही स्थान। तो अपन x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, तो y तथा x भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी अपन इसको लिख सकते हैं कैसे, यानी यहाँ पर x तथा y हो तो ऐसे लिख दिया, y तथा x है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब भाई x तथा y भी किस में कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो y तथा x भी तो आपका आर में होगा। और जब आपका x और y आर में है और y और x आपका आर में है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो आपका अवयव है वो किस में होगा, आर में होगा। तो आर में है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आर आपका क्या है, सममित है। आर आपका क्या है, सममित है। ठीक है, यहाँ तक आप इसमें में तीसरा क्या निकालेंगे, इसमें तीसरा निकालेंगे अपने इसमें क्या, संक्रामक। तीसरा क्या निकालेंगे, संक्रामक। संक्रामक में कितने व्यक्ति होते हैं, यानी कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका देखो x तथा y किस में है, r में। तो अपन कैसे कह सकते हैं आपका, आप x तथा y, इसका अर्थ भी क्या हो गया, x तथा y एक ही स्थान पर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है यहाँ तक। और दूसरा अपना ये हो गया y z, 3 कैंडिडेट ले लिए, x y y और z, ये r में है,
तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब y तथा z, देखो ये अर्थ यहीं से लिख रहा हूं मैं, आपको रिलेशन में ही दिया हुआ है, ठीक है। वहां से पता चल रहा है ये दो आपके सदस्य, जैसे ये दो सदस्य थे तो इनका अर्थ ये हुआ था, तो इसमें अपन यहाँ दो सदस्य लिए तो इनका अर्थ अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आई बात आपकी समझ में, ठीक है। देखो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तो ये x और z भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं क्या, तो आपका x तथा z भी क्या करेंगे, x तथा z भी एक ही स्थान पर क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, क्योंकि भाई उनका कोई कार्य बटा हुआ नहीं है, तो सब एक जगह ही है, तो सब क्या करेंगे, एक जगह कार्य करेंगे। तो एक्स जेड भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो एक्स जेड को अपन अब कैसे लिख सकते हैं कि एक्स जेड किस में आ गया, ये आर में आ गया। तो आपका आर में आ गया तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि आर आपका क्या है, संक्रामक है। आर क्या हो गया आपका, संक्रामक। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं आपके कि आर क्या है आपका, संक्रामक है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अतः, नीचे लिख देंगे अपन, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, सममित भी है, और क्या है, और संक्रामक है। आई बात समझ में आपके यहां तक, तो शायद आपकी समझ में आ गया स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब अपन देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न, किसी का दूसरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए आप। नोट्स शास्त्र में आपका जो नोट्स है वो बनाते रहिए, क्योंकि हम प्रत्येक सवाल इस प्रश्नावली का एक ही प्रश्न नहीं जोड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न को अपन इसमें करेंगे, ठीक है। फटाफट कीजिए। देखो दूसरा संबंध आपको क्या दिया हुआ है इसमें, यानी आपका बी, 5वें का कौन सा देख रहे हैं, बी देख रहे हैं। दूसरा आपको संबंध दिया है कि एक्स वाई सच दैट, इसमें संबंध क्या दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। यानी आपका ये दूसरा प्रश्न में संबंध दिया हुआ है कि आर एक संबंध इस प्रकार दिया हुआ है कि एक्स वाई, अब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जैसे अपन ने पहला किया है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या चेक करेंगे पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। तो फटाफट कीजिए आप, ये सवाल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी अपन कर लेंगे, क्योंकि आपका समझ में आएगा कि स्वतुल्य सममित क्या, अपना उद्देश्य ये है सीखने का, ठीक है। तो इसमें पहला चेक करेंगे अपन क्या, स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य में देखिए आप, स्वतुल्य में आपका जैसे क्या ले लिया अपन ने, एक्स एक्स किसमें आ जाएगा आपके, वही आर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स तथा एक्स, भाई देखो एक्स किसी मोहल्ले में रह रहा है तो वो स्वयं भी तो उसी मोहल्ले में, नहीं स्वयं के साथ, यानी स्वयं के साथ, तो स्वयं तो उस मोहल्ले में है ही, तो उसकी परछाई स्वयं ले लो या उसकी परछाई ले लो, उसी में आ जाएगा, नहीं उसी मोहल्ले में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो दोनों पहले दूसरे सेम से ही हैं, तो ज्यादा इनको समझने की इतना ज्यादा डीपली ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस करते जाइए आप तो, ठीक है। तो जब एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहना तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वतुल्य, तो आता है आर क्या है आपका स्वतुल्य है, ठीक है। यहाँ तक दूसरा देखिए आप, इसमें दूसरा क्या है आपका सममित, ठीक है। तो सममित में कितने अवयव होते हैं, 2, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ आपको पता है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। अब देखो x तथा y एक ही मोहल्ले में, तो y और x भी तो एक ही मोहल्ले में, भी मोहल्ला तो उनका एक ही, और वे रहे एक ही मोहल्ले में रहे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैसे, अब y तथा x भी क्या होंगे, है तो एक ही मोहल्ला, y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो आप देखो x तथा y को लिखा तो ऐसे लिख दिया था, y तथा x, तो इनको कैसे लिख सकता हूं मैं, x तथा y किस में होगा आपका, r में होगा।
तो y तथा x भी जब r में हो जाता है तो r आपका क्या हो जाता है, सममित। तो अतः r क्या है, अतः r सममित है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं तीसरा आपका कौन सा है, संक्रामक। संक्रामक में कितना देखते हैं अपन, तीन सदस्य होते हैं। तो देखो x तथा y बिलोंग्स टू r, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और दूसरा मैंने ले लिया y तथा z बिलोंग्स टू r, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया y तथा z एक ही मोहल्ले में। देखो इन प्रश्नों को थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि इसमें समझने लायक कोई चीज है नहीं इसी खास, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए आप ऐसे नहीं सोचे लिखाते जा रहे हैं तो इसमें समझने कोई खास चीज नहीं है ऐसी वजह। अब देखो x तथा y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, y तथा z भी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो आपका x z भी तो एक ही मोहल्ले में रहेगा भाई, सीधी सी बात है। देखो x तथा y एक ही मोहल्ला, अब तो y जब मोहल्ला में, y मोहल्ला में कौन है, z, तो सीधी सी बात है x वाले में हो गया, तो इसका अर्थ तो आपका क्या हो गया, तो x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आई बात समझ में आपकी, ठीक है। इधर देखो अब आप, तो x तथा z एक ही मोहल्ले में, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि x z बिलोंग्स टू r, x z बिलोंग्स टू r। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि r क्या है, जब देखो x तथा y r में है, y तथा z r में है, तो x तथा z भी किसमें है, r में। तो अतः आपका r क्या हो जाएगा, अतः r क्या है आपका, संक्रामक है। ठीक है, अब देखो आप नीचे लिख सकते हो अतः r आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। तो अतः r स्वतुल्य है, सममित है तथा, नीचे नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूं आपको, नीचे देखो इधर, अतः r स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। ठीक है, तीनों हो गए, इनको उतार लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका कौन सा, तीसरा। किताब में देखिए आपका तीसरा प्रश्न कौन सा है, यानी पांचवी का तीसरा, क्या आपको संबंध, क्या संबंध दिया हुआ है। समझ तो आपको पता ही है, समझ तो पांचों सवाल है, यानी पहले में 5 प्रश्न है ABCDE, उनका समझ तो सिर्फ एक ही है, क्या, नगर के निवासियों का समुच्चय, यानी सदस्य इसमें क्या है, समुच्चय में नगर के निवासी। ठीक है, तो पांचवा फिर आपका तीसरा प्रश्न कौन सा है वो देखिए अब आप, यानी तीसरा आपका इसमें दिया है सी में संबंध आपको क्या दिया है कि एक्स वाई सच दैट, यानी एक्स तथा वाई में क्या संबंध, अब देखिए आप, एक्स वाई से ठीक ठाक, कितना है, वाई से ठीक 7 सेमी क्या है, 7 सेमी क्या है, 7 सेमी बड़ा है, सॉरी क्या है, 7 सेमी लंबा है। ये आपका क्या दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब वही बात अपने इसमें जांच क्या करनी है आपको, अब ये आपका R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, देखो इधर आप पहला वही चेक करेंगे कि आप स्वतुल्य, ठीक है, इधर देखो आप, तो x तथा x, देखो इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यानी x यानी स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध। देखो अब x, x बिलोंग्स टू r, क्या इसमें आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, यानी इसमें यह नहीं आएगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने x बिलोंग्स टू x, इसका अर्थ क्या हो गया, देखो इसका अर्थ ये हो गया कि ये यहाँ पर y की जगह क्या है आपका x, तो इसका अर्थ हो गया कि x इस x से 7 सेमी लंबा है। क्या कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा हो सकता है, नहीं होगा ना। तो मैं आप ही बताइए, क्या x तथा x इस r में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अक्सर ये बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इन दोनों का अर्थ ये, इन दोनों का अर्थ ये होता है कि जो पहला कैंडिडेट है वो इससे कितना है, दूसरे से कितना है, 7 सेमी लंबा है। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये अब आप पता चल गया ना, ये इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसे लिख सकते हो आप हिंदी में, याद रहेगा आपको, क्योंकि कोई
अपने आप से, कोई भी अपने आप से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ही बताइए अब इसको क्या लिखूं मैं। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। यदि मेरी स्पीड आपको थोड़ी ज्यादा लग रही है तो इसको आराम आराम से देखिए आप, तो जल्दीबाजी दोबारा भी सुन सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे, ज्यादा टाइम खराब करना बेकार है, आपका इतना मन भी नहीं लगेगा फिर इसको देखने में, ठीक है। दूसरा इसमें जांच करेंगे क्या अपन, सम्मित। सम्मित में कितने कैंडिडेट होते हैं साहब, दो। कौन से, एक्स तथा वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखो, अब इसमें, अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ देखो, ये अर्थ आपको यहीं से पता चलना चाहिए। अब इसका अर्थ ये मैंने लिखा तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्स यानी एक्स वाई से ठीक ठीक क्या है, 7 सेमी लंबा है। तो आप मुझे बताइए, ये जो x है इस y से लंबा है, ठीक है, इस y से क्या है, लंबा। परंतु देखो, परंतु y, अब देखो, अब ये x बड़ा है ना, इससे बड़ा है, किससे, y से। तो क्या अब ये y इससे बड़ा हो सकता है या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर ये तो बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, तो ये छोटा आदमी यहाँ आने पर बड़ा कैसे हो जाएगा। आई बात समझ। परंतु x y से, परंतु देखो यहाँ पर तो x y से लंबा था, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, y x से क्या होना चाहिए, लंबा, यानी इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए, जब तक भाई इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, y x से 7 सेमी लंबा होना चाहिए, ठीक। लेकिन लंबा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें कौन बड़ा है, x बड़ा है, किससे, y से। तो यहाँ पर y x से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है, तो अपन इसमें ऐसे लिख देंगे, तो y x से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। आई बात समझ। तो अब क्या वाई एक्स इसमें आर में आएंगे, नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो वाई एक्स क्या इस आर में होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों, तो वाई थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा आएगा। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि वाई इस एक्स से लंबा नहीं है, क्योंकि लंबा अपन ने पहले कौन कर दिया, एक्स कर दिया, ठीक है। तो अब वाई एक्स से लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो अपन लिख देंगे क्या, इसमें नहीं है, तो तय आर क्या है आपका, आर सम्मित नहीं है। आई बात समझ में आपके, ठीक है। अब देखो आप तीसरा, इसमें तीसरा आपका कौन सा है, इसमें संक्रामक। तीसरा आपका कौन सा है, इसमें संक्रामक। संक्रामक कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। मैं ले रहा हूं पहला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ वही है, एक्स वाई से 7 सेमी क्या है, लंबा है। और दूसरा अवयव क्या होता है इसमें संक्रामक में, वाई जेड, इसमें है आर में। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वाई जेड से 7 सेमी लंबा है। देखो इधर, अब जो ये एक्स है आपका, वाई से समझने वाली बात है यहाँ पर। अब देखो आप, एक्स तथा वाई आर में, तो एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। तो अब इसमें 7 सेमी लंबा है कौन, एक्स है, किससे, वाई से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाई जेड से 7 सेमी लंबा, इसका अर्थ यही हुआ भाई, यहाँ पर अपन वाई जेड आर में है, ये अपन ले रहे हैं इसमें, तो इसका अर्थ तो यही तो हुआ, ये पहला बड़ा है 7 सेमी लंबा, इस वही कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, वाई जेड से 7 सेमी लंबा है। तो सीधी सी बात है, एक्स वाई से तो पहले 7 पहले ही बड़ा हो, और 7, अब देखो ये है 7, यानी इस जेड से 7 सेमी यू वाई बड़ा है, तो अब एक्स इस वाई से कितने बड़ा हो गया, 14 सेमी। जबकि अपने हिसाब से क्या आना चाहिए, 7 सेमी आना चाहिए, क्योंकि अपन को लिखना तो क्या है, देखो इधर अपन को लिखना तो ये है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर लेना है। तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा होना चाहिए अपने हिसाब से, तभी तो ये आर में आएगा। लेकिन इसके हिसाब से क्या आ रहा है कि वाई ये जो एक्स से कितना सेमी आ रहा है, 14 सेमी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर वाई है जो एक्स है जो वाई से 7 सेमी है, फिर वाई भी जेड से 7 सेमी है, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14। तो ये आपके आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका एक्स है, एक्स जेड से 14 सेमी क्या है,
लंबा है, 7 सेमी नहीं। आपको चाहिए कितना है इसमें, 7 सेमी चाहिए, ठीक है। तो अब एक्स जेड आपका आर में नहीं आया ना, तो अपन क्या कह सकते हैं कि आर क्या नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो अपन नीचे लिख देंगे क्या, अतः आर न स्वतुल्य न सम्मित और न ही संक्रामक है। तो अतः आर न स्वतुल्य है और न सम्मित है और न ही क्या है, और न ही संक्रामक है। आई बात समझ में। तो ये आपका कौन सा हो गया, यानी पहले का क्या हो गया, सॉरी पहले का पांचवे का तीसरा हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट्स उतार लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका कौन सा अपन चौथा प्रश्न, ठीक है, उतार लीजिए चौथा। पढ़िए फटाफट, किताब खोलिए आप, किताब में आपका चौथा प्रश्न देखिए फटाफट। देखो आपका चौथा कौन सा है, देखो चौथा आपको संबंध दिया हुआ है क्या, डी आपके रिलेशन दिया है कि एक्स सच दैट, यानी एक्स वाई की क्या है विद्वान साहब, वो पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है। ये आपको एक क्या दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। अब आपको ये जांच करनी है क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, जांच, ठीक है। वही कितनी जांच है, स्वतुल्य सम्मित के लिए 3 पॉइंट जांच करेंगे, कौन कौन से, वही स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य में, ठीक है, स्वतुल्य में क्या लेते हैं सर, कोई भी सदस्य लिया उसका स्वयं के साथ में संबंध, ठीक है, वो किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। अब देखो ये आर, अब आप ही मुझे बताइए क्या है, कोई ये व्यक्ति अपन ने एक्स लिया, क्या इस स्वयं के साथ में संबंध होगा, जो भी क्या ये जो ये इसकी पत्नी यानी वाई की पत्नी है, यानी या की पत्नी यो है, क्या कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी हो सकती है, यानी स्वयं अपनी पत्नी, यानी मैं मेरी पत्नी हो सकता हूँ, ठीक है, यानी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, इन दोनों देखो इसके हिसाब से इन दोनों का अर्थ क्या हुआ कि ये जो एक्स है इसकी पत्नी है, अरे इसकी पत्नी को ये अलग से लिए, खुद ही तो है ये, ठीक है, तो ये इसकी पत्नी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अपन क्या कह देंगे, नॉट, यानी इसमें आर में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, यानी कोई भी स्वयं पत्नी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपका आर क्या नहीं है, आपका आर स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा जांच करते हैं इसमें अपन क्या, सम्मित। इधर देखो सम्मित में मैंने लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, आर। तो इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ अभी जो ये अर्थ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसका अर्थ ऊपर जो आपका संबंध है उसके हिसाब से देखते हैं अपन अर्थ, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, यानी एक्स वाई की क्या है, पत्नी, ठीक है। अब इधर देखो, अब मुझे बताओ तो एक्स वाई की पत्नी है क्या, अब ये वाई की पत्नी, ये ही पत्नी कौन है इसमें, एक्स है, तो क्या अब मैं इसको यदि ऐसे लिखूं, क्या अब ये वाई है, ये वाई एक्स की पत्नी हो सकती है, नहीं होगी ना। तो इसमें लिख सकते हैं अब एक्स वाई की पत्नी है, परंतु यानी ये जो एक्स इस वाई की पत्नी हो सकती है, परंतु अब ये इसकी पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि पत्नी तो ये खुद ही है यहाँ पर, यानी ये वाई, यानी ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, यानी ये क्या हो गया, वाई की पत्नी, यानी ये कौन हो गया, पति, ये कौन हो गई, पत्नी। तो अब ये कह रहा है कि ये अब जो ये आप ये पति, ये पत्नी से नहीं हो सकता है, यानी कैसे लिखूं मैं इसको, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। भाई इसका अर्थ मैंने पहले लिख लिया ना ऊपर, क्यों नहीं हो सकती पता है आपको भाई, सर ये एक्स है, ये वाई की पत्नी है, तो यहाँ पर अब वाई जो है पत्नी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये तो पति है, यहाँ पर क्या है, ये पति है, ठीक है। तो इसलिए ये वाई है जो एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है।
समझ में आया अब आपकी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकती तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अब जो इनको ऐसे लिख दूँ, वापसी ऐसे लिख दूँ, तो y जो x है ये r में आपके नहीं आएगा। समझ में आया क्यों नहीं आया, ठीक है। यानी वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी अब ये जो अवयव है किसमें नहीं है, आर में नहीं है। तो अतः आपका जो आर है वो आर क्या है, सम्मित नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इधर देखो अब आप तीसरा प्रश्न, इसमें तीसरा क्या है आपका, संक्रामक। तीसरा क्या है आपका, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आई बात समझ में, ठीक है। तो आप ही मुझे बताओ इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, ठीक है। इधर देखो अब मैं ले रहा हूं क्या, वाई जेड, तो वाई जेड किस में है आपके, आर में है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि वाई जेड की क्या है, पत्नी है। ये पूरा मैं इसको देखकर, यानी इस आपको संबंध को देखकर ही लिख रहा हूं। अब इनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये अर्थ आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वाई जेड की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे क्या, देखो आपको इसमें देखो ये 2 अवयव यानी ये वाई जेड आर में है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए संक्रमण क्या चीज होते हैं। संक्रमण क्या होता है, वाई जेड में है, एक्स वाई जेड में, सॉरी एक्स वाई किस में है, आर में है, वाई जेड भी किस में, आर में। तो क्या होना चाहिए कि एक्स जेड किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, परंतु अब देखो इधर, परंतु एक्स जेड की क्या, देखो अब देखो, क्या ये एक्स है जेड की पत्नी हो सकती है, ये एक्स जेड की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सर एक्स है जो पत्नी किसकी है, वाई की, तो इस जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। तो अपन तो इन दोनों से स्पष्ट है, इन दोनों से स्पष्ट हो गया ना, इन दोनों से क्या स्पष्ट हो गया, तो स्पष्ट है क्या, स्पष्ट है कि एक्स जेड की क्या नहीं हो सकती है, एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में आपके, ठीक है। अब देखो आप, तो इनको कैसे लिख दूं मैं कि एक्स जेड है ये किस में नहीं आया, आर में। क्यों नहीं आया, तो इनका अर्थ होना चाहिए ये एक्स है ये जेड की पत्नी होनी चाहिए, जबकि ये नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स पत्नी किसकी है, वाई की है, जेड की नहीं हो सकती है ना ये, ठीक है। तो इधर देखो अब ये आप इसमें नहीं है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। इसलिए आप नीचे लिख देना, इसलिए आर न तो स्वतुल्य है, नीचे देखो नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, इसलिए आर न स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका पहले का, 5वें का चौथा कंप्लीट हुआ। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अपन कौन सा इसका 5वां, ठीक है, उतार लिया। देखो यदि कोई प्रश्न जल्दीबाजी में आपके नहीं समझ में आता दोबारा देख लेना इसको, दोबारा वीडियो को दोबारा थोड़ा पीछे लेके दोबारा सुन लिया करो। यदि मैं जल्दीबाजी में कोई सवाल बोल देता हूँ जल्दीबाजी में, तो उसको आप दोबारा वीडियो को दोबारा पीछे लेके अब कैसे क्यों बोल दिया, तो ना पुनः उसको दोबारा देख लिया करो, ठीक है। अब 5 किताब में देखो, आप 5 कौन सा, इस पहले का 5 किताब और नोटबुक आपके साथ में लेके बैठे तभी पढ़ना है, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है। ऐसे नहीं मैं आपको एक सवाल कर अध्यापक सब्सिट्यूट, प्रत्येक कंटेंट आपको जैसे ट्यूशन में कराता हूँ वैसे आपको यहाँ पर कराऊंगा, प्रत्येक सवाल को आपको आपकी इस ऑनलाइन कोर्स पे कराएंगे, ठीक है। अब देखो इसका कौन सा है आपका ई, ये आपको संबंध दिया हुआ है आर। देखो आर संबंध क्या दिया हुआ है आपका कि एक्स वाई इनमें संबंध क्या दिया हुआ है आपको, एक्स वाई के क्या है, पिता हैं, एक्स वाई के क्या है, पिता हैं। यह आपका क्या हो गया, संबंध। तो इसमें आपको जांच क्या करनी है, आपको इसमें जांच करनी है क्या, कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है इसमें, स्वतुल्य। देखो नहीं दिख रहा वो तो मैं आपको बोल रहा हूं लल्लार, आप ध्यान में रखें ये जो लिखा मैंने क्या लिखा, ठीक है। स्वतुल्य में
स्वतुल में क्या होता है, वही स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। ठीक है, तो इसमें अब मैं ले लूँ एक्स एक्स। अब आप ही बताइए, क्या यहाँ पर एक अवयव लिया, इसका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए स्वतुल्य के हिसाब से। क्या इसमें स्वयं कोई अवयव अपन यहाँ से ले रहे हैं तो इस अवयव का स्वयं के साथ में संबंध हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। स्वयं स्वयं का पिता इसीलिए हो सकता है, यानी अपन क्या कहते हैं कि कोई स्वयं का, यानी कोई भी स्वयं अपना पिता नहीं होता है। ठीक है, इसमें कैसे लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, आर में नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि कोई भी स्वयं पिता, कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये स्वयं का पिता यानी कोई भी स्वयं, यानी ये इसी का पिता, यानी ये खुद है और खुद ही पिता है, ऐसे सही होगा। ठीक है, तो अतः आर स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ? ठीक है, दूसरा जांच करेंगे अपन इसमें, क्या संक्रामक। दूसरा क्या जांच करेंगे इसमें, संक्रामक। एक बार आपकी समझ में आ गया ना अर्थ है संक्रामक में क्या देखते हैं, सॉरी दूसरा नंबर सम्मित है, दूसरा सम्मित। यदि आपके एक बार समझ में आ गया ना स्वतुल्य क्या है, सम्मित क्या है और ये आपका संक्रामक क्या है, तो अब फिर इनको करने में कोई परेशानी है, वो पता होना चाहिए इसमें क्या अवयव, इनका अर्थ क्या। अर्थ देखो हमेशा संबंध से देखते हैं। अक्षरतुल में जो आपको अवयव ले रहे हैं वो दो, उनका संबंध क्या है, जो आप संबंध में यानी संबंध, उनका संबंध क्या है, तो वो आपको जो आपका रिलेशन दिया वो उससे पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने इसमें दो अवयव लिए दिया एक्स और वाई, किसमें ले रहा हूँ, इसमें पहले इसमें आर में ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखो इनका अर्थ क्या होगा, इनका अर्थ देखो यहाँ जो आपको संबंध दिया ना उससे पता चल रहा है आपको। ठीक है, क्या पता चल रहा है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, तो इसका संबंध ये हो गया अपने इसके साथ। ठीक है, अब देखो आप, तो अब आप मुझे बताइए इसमें क्या, आप मुझे इसमें बताइए कि ये एक्स यानी वाई के पिता, इस वाई का पिता कौन है, ये एक्स है, तो क्या वाई एक्स के पिता हो सकता है? यानी वाई, परंतु देखो इधर, यानी एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, तो अब वाई है, ये एक्स का पिता से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिता तो ये है, ये तो क्या है, पुत्र है, तो ये पुत्र कभी इसका यानी अपने पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो परंतु वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में आपकी? ठीक है, तो ये आपके y जो x है ये किस में नहीं आएगा, y x नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y इस x का पिता नहीं हो सकता है। आगे बात समझ, यानी इसका आप जवाब कौन का कारण भी देख सकते हो। क्यों? परंतु y x के पिता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो y x किस में नहीं आएगा, r में नहीं आएगा। और r में जब ये नहीं आएगा तो फिर r क्या सम्मित होगा, नहीं होगा। तो r सम्मित नहीं है। आई समझ में आपके? ठीक है, देखते हैं तीसरा आपके। देखो प्यारे बच्चों, तीसरा आपका कौन सा पूछा है, इसमें संक्रामक पूछा है। ठीक है, अब संक्रामक पता होना चाहिए कितने अवयव लेंगे, 3 अवयव। ठीक है, तो देखो 3 अवयव मैंने ले रहा हूं एक्स वाई, क्या ले रहा हूं, एक्स वाई, किसमें है, आर में। तो इनका अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि एक्स वाई के पिता हैं। आगे बात में एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, अब देखो आप, दूसरा लिया मैंने अभी इसमें, ये कौन सा, ये मैंने किस में लिया, आर में। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वाई, हाँ अब ऐसे ये तो हो सकता है अलग अलग है दोनों, ये अलग है ये अलग। ठीक है, तो अब इसको तो लिख सकता हूं मैं, वाई जेड के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, वाई जेड के पिता है। अब देखो यहाँ पर तो खुद वाई आ रहा था, अब यहाँ पर तो वाई की जगह कौन आ गया, जेड आ गया, तो जेड का पिता हो सके भाई। ठीक है ना, तो यानी इसका अर्थ क्या है, वाई जेड बिलोंग्स टू किसमें, आर, तो वाई जेड के पिता हैं। ठीक है, तो अपन को अब निकालना क्या है, अपन निकालना है कि ये जो एक्स है ये किसका पिता होना चाहिए, जेड का पिता होना चाहिए। क्या एक्स जेड के पिता होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स का ये वाई कौन हो गया, पुत्र। ठीक है, अब ये पुत्र, अब ये जो है इसका पुत्र ये हो गया। ठीक है,
यानी इस जेड का तो ये दादा हो गया ना, कौन, एक्स, दादा हो गया ना ये, ठीक है। यानी ये जेड दादा, भाई ये इसका पुत्र है और इस पुत्र का ये पुत्र है, तो ये जो एक्स और वाई, एक्स और जेड का संबंध है वो कितना हो गया, दादा पोते का हो गया। यानी इसमें दादा कौन हो गया, आपका एक्स हो गया, ठीक है ना। तो एक्स है जो जेड के क्या होंगे, दादा ने की पिता। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू, क्या ये आर में आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। देखो इसका रीजन दे सकते हो, क्योंकि अब देखो ये इसमें यदि आर में आता तो कैसे लिखते, एक्स जेड के पिता हैं, लेकिन नहीं है क्योंकि जेड के क्या है, दादा हैं, इसलिए क्या नहीं है, ये आर में नहीं है, क्योंकि एक्स जेड के क्या हैं, दादा हैं, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के 5वें के कितने कंप्लीट हो गए, आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।